हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 21 है, कुछ इस प्रकार है। कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो देखिए साथियों, कवि सूर्यमल मिश्रण की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन 1 है वीर सतसई, ऑप्शन 2 है धातु रूपावली, ऑप्शन 3 है वंश भास्कर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कवि सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाले हैं। इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए साथियों, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है महाराणा कुंभा ने, ऑप्शन 2 है दरण शाह ने, विमल शाह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण जिनके द्वारा करवाया गया, तो ये है दरण शाह, ऑप्शन 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में शादी के समय माली, डोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो देखिए इन सभी के द्वारा थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है बम नृत्य, घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा, ये डोल नृत्य करते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी गलत है? तो देखिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम दोनों के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। शिक्षण अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई है, इनमें से गलत कथन कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, अच्छा शिक्षण पंथ प्रदर्शक होता है, ऑप्शन 3 है अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, ऑप्शन 4 है अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से अच्छे शिक्षण की जो विशेषताएं दे रखी हैं, इनमें से जो गलत हैं, ये हैं अच्छा शिक्षण कभी भी आदेशात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो अनुसार सही आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन इस प्रकार है। प्रश्न पहले समझ लीजिए।
तो आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे इस समय? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है आत्मनिरीक्षण करेंगे, ऑप्शन 2 है आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने कुछ साथियों से खिलाफत करने वालों को जवाब देने को कहेंगे या फिर आप चुपचाप काम करेंगे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आत्मनिरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नाथद्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल के रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा नृत्य है जो नाथ नाथद्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा युगल नृत्य के रूप में होली के अवसर पर किया जाता है। तो इस नृत्य का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है पेजन नृत्यम, डांग नृत्यम, द्विचक्री नृत्यम, चरी नृत्यम। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये नृत्य है डांग नृत्य, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पैजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो देखिए साथियों पैजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है मेवात क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से पैजन नृत्य राजस्थान का बागड़ क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर के किया जाता है? तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा नृत्य है जो सॉरी रण नृत्य राजस्थान का ऐसा कौन सा अ, क्षेत्र है जहां पर पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर के यह नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है हाड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र या फिर मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रण नृत्य किया जाता है और इस नृत्य के दौरान पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर के नृत्य किया जाता है। तो डी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो देखिए साथियों श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो इन नृत्यों के नाम हैं घूमर नृत्य, इडोनी नृत्य, चरी नृत्य, डांडिया नृत्य। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के जिस नृत्य नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये नृत्य है चरी नृत्य। कौन सा?
द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है भील जाति की महिलाओं द्वारा, ऑप्शन 2 है गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा, मीणा जाति की महिलाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राजस्थान का चरी नृत्य गुर्जर